इसमें हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। तो इसको भी हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा dx। ठीक है, पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t so that 2x इंटू dx इक्वल्स टू dt वी कैन राइट। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x इंटू डी एक्स इज योर डी टी। हम लोग लिख सकते हैं डी टी अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर की जगह t आ गया तो हो जाएगा t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। Now we are at a situation where we can use partial fraction। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे now let 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 इक्वल a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 3, या फिर इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा एलसीएम t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, ऊपर में आ जाएगा a इंटू टी प्लस 3 इन प्लस b इंटू टी प्लस 1। सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे जो नॉर्मल हम लोग फ्रैक्शन के एडिशन में जो भी स्टेप्स फॉलो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर LHS और RHS का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल्स a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1 और a इंटू टी प्लस 3a प्लस b इंटू टी प्लस b। हम लोग x वाले टर्म्स को एक जगह लिख सकते हैं, t इंटू a प्लस b लिख सकते हैं, और जो कॉन्स्टेंट्स को है उसको एक साथ लिख देंगे 3a प्लस b। अब हम लोग कंपेयर करेंगे t के पावर्स के कोफिशिएंट को दोनों साइड में। ठीक है, LHS और RHS में तो हम लोग लिखेंगे, शिफ्ट क्यों कर रहा है भाई, कंपेयरिंग the coefficients of respective powers of t on both sides we get। ठीक है, जो भी हमें मिलता है वो लिखेंगे। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में t का कोफिशिएंट 0 है, यानी कि t का कोई भी टर्म नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल्स 0 इम्प्लाइज a इक्वल्स टू माइनस b एंड कांस्टेंट वाला टर्म 1 है, इधर 3a प्लस b, 3a प्लस b इक्वल्स टू 1। अब हम लोग इस दोनों को ऐड कर देंगे। एक सेकेंड, इसको कोई एक नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 देते हैं, इसको इक्वेशन 3 देते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 we will get what we will get if we add these two। no, adding won't do a thing here। ठीक है, हम लोग ऐड नहीं करेंगे, we will have to subtract
या फिर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी कैन राइट। ठीक है, हम लोग को बेसिकली क्या करना है, a इक्वल टू -1 जो है उसको इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो हम लोग लिखेंगे 3, a की जगह हम लोग -b लिख सकते हैं, प्लस b इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज -3b प्लस b इक्वल्स टू -2b इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल्स टू -1/2 and therefore a is nothing but -b, so a is equals to minus half is half। तो a का वैल्यू हमें मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। तो हम लोग यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन राइट see we have to use equation 1 to write this। तो using the above results and equation 1 we can write I इक्वल्स इंटीग्रल dt अपॉन क्या था भाई, t+3 था। t+1 इंटू t+3, t+1 इंटू t+3 इक्वल्स टू इंटीग्रल, इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन t+1। तो a अपॉन t+1, a इज योर 1/2 अपॉन t+1 प्लस -1/2 अपॉन t+3 ये आया था, इंटू dt यहाँ आएगा। एंड by using the properties of integrals we can write 1/2 into integral of dt upon t+1 minus 1/2 into integral dt upon t+3। तो हमने जो भी प्रॉपर्टीज का यूज किया है उसे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u equals integral of f1u plus integral of f2u, and also we have taken out the constant out of the integral terms, so we will write k into integral of k into fu equals to k into integral of fu। ठीक है, इस दो प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ पर यूज किया है इससे इस स्टेप में आने के लिए। अब हमें पता है इसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है। इसका फॉर्मूला से हम लोग लिखेंगे log ऑफ मॉड t+1 माइनस 1/2 log ऑफ मॉड t+3 ऑफ कोर्स एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ +c1 आएगा। एक सेकेंड हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। इसके लिए होगा हाफ इंटू लॉग मॉड ऑफ t+1 प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड, इसका हो जाएगा t+3 प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 वेयर c1 एंड c2 आर constants of integration, and since integral of du over au plus b equals log of mod au plus b upon a plus a constant k। ठीक है, इस वाले प्रॉपर्टी का हमने
प्रॉपर्टी कहते हैं, रिजल्ट या फिर फॉर्मूला कह लीजिए, का यहाँ पर यूज किया है। यहाँ a की जगह 1, u की जगह t और b की जगह 1 रखिएगा तो ये वाला इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। और a की जगह यहाँ पर 1, u की जगह t और b की जगह 3 अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये वाला इंटीग्रल सॉल्व होता है। तो बस हम लोगों को यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू कॉमन लेते हैं log ऑफ मॉड t प्लस 1 माइनस log ऑफ मॉड t प्लस 3, और साथ ही क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट्स को हम लोग कंबाइन करके एक सिंगल c लिखेंगे, वेयर c इक्वल्स टू c1 प्लस c2, and also we can combine these two log terms using properties of logarithm। ये हो जाएगा log of mod t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3, और यहाँ से हम लोग ये पैरेंथेसिस या सॉरी ब्रैकेट का हटा सकते हैं, प्लस c। अब हम लोग को बस t का वैल्यू पुट बैक करना है, एंड देयरफॉर पुटिंग बैक t इक्वल्स टू कितना था मेरा सब्स्टिट्यूशन, x², we will get I equals to 1/2 into log of mod x² प्लस 1 प्लस x² प्लस 3 प्लस c। अब हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाला टर्म जो है x² प्लस 1 शैल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, एंड ऑल्सो x² प्लस 3 विल रिमेन पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, एनी रियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये पूरा टर्म जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इन दैट केस वी कैन गेट रिड ऑफ दिस mod ऑपरेटर log of x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 3 प्लस constant c। तो I guess this is the most simplified form that we can get right now, and therefore this should be our answer for this question। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।